अनादिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंज आचार्य देव द्वारा विरचित रमेशार परमागम गाथा 2 का अभ्यास हम कर रहे। तीर्थंकर की दिव्य देशना भव्य जीवों के दुखों को अर्थात मोह भाव को दूर करती है और तीर्थंकर के विरह में इस मोह भाव को दूर करने के लिए आचार्य कुंद देव हमें तीर्थंकर से प्राप्त देशना की व्याख्या कर रहे हैं। वे कहते भी है कि मैं पूर्ण शुद्ध सिद्धों को नमस्कार करता हूँ और उनके ही द्वारा या केवली शुद्ध केवली द्वारा जो समय नामक वस्तु है उसकी व्याख्या करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा वो प्रथम गाथा में करते हैं और फिर द्वितीय गाथा में वो उस समय के 2 विभाजन करते हैं। तो मैं जिस समय की चर्चा कर रहा हूँ वो 2 प्रकार का है। तो समय मतलब उस समय वस्तु की दशा 2 प्रकार की होती है, समझ रहे? वो कैसा है ये बात वो हो गया समय, समझ रहे? कौन है ये हो गया समय, कैसा है तो 2 प्रकार का, स्व समय पर समय, समझ रहे? तो कौन मतलब वस्तु कौन सी है और वो अभी कैसा है। तो अभी कैसा है तो 2 प्रकार से रह सकता है। एक तो वो स्व समय रूप रहेगा या पर समय रूप। अब पर समय कौन, तो इसका तर्जुमा सरल है, सहज है एकदम, कल बता चुके और बहुत चर्चा हो चुकी। जीव के 3 मुख्य गुण प्रत्येक आत्मा के, एक श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। अब जिसके ये 3 गुण या 3 शक्तियाँ, अब गुण मतलब कि इसके कार्य मतलब शक्तियाँ, जिनकी ये 3 शक्तियाँ पर द्रव्य में लगी हुई है वो पर समय है और जिनकी ये 3 शक्तियाँ स्व में लगे वो स्व समय है। कैसे समझाते उसको? तो जब हमने बताया तत्वा सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, जब ये कहा तो उन्होंने कहा तीनों गुण जब सम्यक परिणमन करेगी तो मोक्ष मार्ग होगा। इसका अर्थ है तो ये 3 परिणति अगर विरुद्ध परिणमन करेगी तो बंध मार्ग होगा, संसार मार्ग होगा, समझ रहे? तो 3 विपरीत परिणाम, सम्यक से विपरीत परिणाम होता है मिथ्या, मिथ्या रूप परिणाम। तो मिथ्या मतलब क्या, सादी भाषा में कहे तो मिथ मतलब जो है ही नहीं, उल्टी मान्यता सरल भाषा है ना, मतलब क्या, जो है नहीं वैसा मानता है, जैसा है ही नहीं वैसा मानता है, वो उल्टी श्रद्धा हो गई। जैसा है नहीं वैसा जानता है उसको उल्टा ज्ञान हुआ, और जैसा नहीं रहना चाहिए वैसा रह रहा है वो उल्टा चाहिए। इसको मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कह देते हैं। नाम वैसा है लेकिन कंसेप्ट कैसा है, देखो अपने आप को मनुष्य या पुरुष या स्त्री या देवनार की तिर्यंज ये मानता है, वैसा है नहीं। क्या कहा? इसलिए इस मान्यता को मिथ्या मान्यता कहा। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य देव नार की तिर्यंज नाम कर्म ने पुद्गलों को वैसे आकार दिए थे, वो है। ये कोई जीव थोड़ी हो जाता है, सभी के अलग अलग नाम कर्म उन जीवों को अलग अलग शेप्स के, अलग अलग रंग बिरंगे के आकारों के अंग उपांग बनाकर देते हैं, बराबर है? और उसमें ही ये अहमपन स्थापन करता है कि नाम कर्म ने रचे हुए पुद्गलों की रचना वाले शरीर में अहमपन स्थापन करता है। देखो तो वो है कहीं है, वो है नहीं, फिर भी इसमें अहमपन स्थापन कर रहे हैं कि नहीं, यही उसके अहमपने का मिथ्यापना है। समझ में? पहला पॉइंट समझ में? ये बहुत गहरी बात है। और जैसे ही उसने अहमपना गलत जगह स्थापन करा तो फिर आप इसके ज्ञान और चारित्र गुण श्रद्धा को फॉलो करेंगे। श्रद्धा किसको अहम मान रही है? इस शरीर को, समझ रहे? ये मनुष्य शरीर जो पूर्व कर्म ने रच के दिया सबको, हमारे को अलग अलग। तो जैसे ही मैंने अहमपना विशाल बने में स्थापन करा तो अब मेरे को पूरे दिन भर विचार विशाल, समझ में? खाने पीने के, है ना, पहनने ओढ़ने के, है ना, व्यापार आदि के, या फिर जाने आने के, पद के, प्रसिद्धि, प्रशंसा, सुंदरता आदि आदि सब यही विचार चलते हैं। वह हमारा ज्ञान की विपरीतता हो गई। अब बताओ किसकी भलाई में विचार कर रहा है, किसको जान रहा है? तो देखो
अब जानने की बात करें तो जानने को सादी भाषा में या फिर टेक्निकल भाषा में अनुभव कहते हैं जानने को। तो जानने का दूसरा वर्ड है अनुभव। तो अनुभव किसका करता है? पर का ही। स्व का अनुभव नहीं होता, जबकि अनुभव निकल किस में से रहा है? जिसमें से उसी का अनुभव नहीं है। समझा? और कैसे लगता है आपको? देखो मैं बता रहा, आपको क्या लगेगा? मैं सिखा रहा है ना। और जिनमानी से ज्ञान मिला, गुरु से ज्ञान मिला, टेलीविजन से ज्ञान मिला, न्यूज़ चैनल से ज्ञान मिला, ऐसा है नहीं। ज्ञान तो हमारे अंदर से निकलता है, लेकिन उस ज्ञान जिसमें से निकलता है उसका अनुभव होता है कि नहीं? जो ज्ञान में से निकलकर जो आकार बना बाहर का, उसका अनुभव हुआ, उसी का अनुभव करता है। और जो जिसमें से ज्ञान निकल रहा है उसका अनुभव नहीं करता। यह ज्ञान की विपरीतता है। ज्ञान का बोलो पराश्रयपना है, पर समयपना है। ये ज्ञान गुण की पर्याय का, समझ में? और जब पर को ही अनुभव करेगा तो पर के बारे में विचार करेगा, इसलिए उस ज्ञान को या फिर उस अनुभव को या उस ज्ञान को, अब देखो ये जो ज्ञान है, ये अनुभव है, ये किसके द्वारा काम करता है? मन के द्वारा। फिर मन का रिफ्लेक्शन वचनों में, और वचन का रिफ्लेक्शन समझ लो या मन का ही रिफ्लेक्शन बॉडी में आ जाता है, बराबर है। तो ज्ञान की वर्किंग आती है मन में, और देखो इस मन में क्या होगा? विचार करना होता है। तो इसलिए इसको कभी भी खुद के विचार नहीं आते। क्यों नहीं आते विचार? बोलो। क्योंकि वो पर का ही अनुभव करता है ना, स्वयं के विचार कैसे आएंगे? समझे कि नहीं? अहमपना भी नामकरण ने जो पुद्गलों को रचना करके शरीर बनाया, उसमें कर लिया है। ज्ञान से अनुभव भी पर का ही कर रहा है। समझ में आ गया? तो फिर क्या करता है? पर के अनुभवन में ही, पर के अनुभव में कैसा अनुभव करता है? ये घर गाड़ी बंगली मेरे, ये पत्नी बच्चे मेरे, है ना, ये गाँव मेरा, ये चेहरा मेरा, ये। और फिर ऐसे ही किसी एक इच्छा में या इस मोह भाव में स्थित हो जाता है। कोई भी देखो, सबके अलग अलग इंटरेस्ट है। किसी को न्यूज़ चैनल पे, किसी को सॉन्ग्स में, किसी को मूवीज़ में, है ना, जैसे टेलीविजन पे भी देखे, है ना, किसी को टीवी सीरियल में। सबके अलग अलग है रुचि के विषय। इतने ही क्या बताएं? एक घर में 10 जन 10 रुचि के रहते हैं। रुचि का अर्थ क्या बोलो? वहाँ पर टिक जाता है वो, वहाँ पर उसको बोर नहीं होता। हॉबी तो जहाँ पर टिक रहा है जितने देर, समझ में कि नहीं? किसी को कुकिंग पसंद तो कुकिंग में 2-4 घंटे लगे, फर्क नहीं पड़ता किसी को। किसी को रीडिंग पसंद तो उसको रीडिंग में फर्क नहीं पड़ता, समझ में कि नहीं? किसी को टीवी देखने रस है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चलता कि नहीं सबका। तो जहाँ पे स्थिर होता है वो क्या हो गया? उसका चारित्र। अब वो स्थिर कैसे होता है? आपको राग में स्थिर हुआ है। वो देखने के, टेलीविजन के राग में, कुकिंग के राग में, बिजनेस के राग में, समझ में? किसी एक राग में स्थिर होता है, इसको कहते हैं मिथ्याचारित्र। समझ में? अभी 3 गुण की परिणति, ये 3 शक्तियाँ हमारी किसका कर रही है? बोलो अनुकरण। ये किसके लिए समर्पित है? पर के लिए। पर में कौन आ गए? तो एक तो संयोग, देह वाला संयोग, अति निकट संयोग, और घर गाड़ी बंगले, समझ में? है रॉ मटेरियल क्या का? पुद्गलों का। मेन तो पुद्गलों की पर्याय है, समझ में है कि नहीं? वो जो देह से बाजू में अधिकांश तो समान जाति द्रव्य पर्याय। ये मेरी बॉडी या मेरे परिवार के लोगों की बॉडी असमान जाति द्रव्य पर्याय। मेन तो पुद्गल ही फैक्टर है वहाँ पर, समझ में है कि नहीं? तो पुद्गलों में ही लगी हुई है मेरी तीनों शक्तियाँ। उसी में अहम मन स्थापन करती है, उसी का अनुभव करती है और उसी में रमती है। इसी को मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र कहते हैं, जो संसार का कारण है। इसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चरणवश, समझ में? यही तो संसार का कारण है, यही बंधन का कारण है, और कोई कारण थोड़ी, समझ में कि नहीं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ करेगा उससे कर्म बनते कि नहीं बनते? बोलो कैसे बनते हैं? कैसे कर्म बनते? प्रश्न समझा? कुछ बोला मैंने? हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ परिग्रह, उससे कर्म बनते हैं कि 3 परिणति बाहर लौट रही है उससे? वो उसी के अंदर आते हैं, समझ रहे? वो तो हमने जब तो कोई समझते थे ना 3 गुणों की परिणति, तब बताया था। देखो बेसिक चैप्टर से वो परिणति बाहर गई ना, तो फिर वहाँ पे हिंसा, झूठ, चोरी को परिग्रह करती है, वहाँ पे 4 कषाय करती है, उससे कर्म होता है। मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, वो सब नाम है, सिंपल है। अपनी शक्तियाँ बाहर बिखेर रहे हैं, आराधना पर ही चल रही है, समझ में? पर की आराधना, स्वयं की विराधना, इसका दंड है सबको। कर्म बंधन काय से होते हैं? अब देखो उसमें भी बताओ। अब तो पर में जाता है ना, तो काय से जाता है? इच्छा से, समझ में?
अब इच्छा से कारण होता क्या है, अभिप्राय के लेवल पर तो उससे कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होने मतलब क्या, बंध जाता है। ये मुझे चाहिए, मुझे हमेशा चाहिए, जन्मों जन्मों तक यही चाहिए, ऐसे कुछ भी, मुझे उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं जल्दी से मार डालूंगा, ऐसा। तो ये अभिप्राय के लेवल पर बनता है। इस अभिप्राय के बंधन को देखकर बोलो कर्म का संचय होता है। फिर इसको जहां इसने बांध के रखा तो खुद को, वहां पर उसको जन्माना, कर्मों का काम हो जाता है। लॉजिक समझा क्या? कर्म क्या काम करते हैं समझ आओ पहले। कौन बंधाया है इस जीव को? खुद ही। बाहर देखा, उलझा, पसंद आ गया, फिर क्या करता है, और ये बहुत गजब की चीज है, और ये मुझे चाहिए, हमेशा चाहिए, ऐसा कुछ चला, फेवरेट है, गजब का है, तो वो अंदर ही बंधा के नहीं बंधा, बताओ भाई? कौन सा बंधा है? साइकोलॉजिकल, बताया था ना आपको, अभिप्राय के लेवल पर कनेक्ट हो जाता है उससे, समझ रहे कि नहीं? और फिर वो जो उसने अभिप्राय के लेवल पर बंधा, तो उधर कर्म का संचय हो जाता है। कैसे? खुद दुखी हुआ, दुखी हुआ ना, तो दुखी हुआ तो दंड भी मिलेगा इसको, स्वयं को दुखी करने का। और दूसरे कारण वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, समझ में? इसलिए हमने क्या कहा था, राग द्वेष वर्तमान के जो परिणाम होते हैं उससे कम कर्म बनते हैं, अभिप्राय से बहुत अच्छी चीज है ये, तो हमेशा मुझे चाहिए ही, ऐसा कुछ भी रहा हमारे जीवन में तो समझ लेना उसके अभिप्राय के लेवल पर निरंतर कर्म संचय हो रहे हैं। समझ में आया? बहुत कुछ है गहरा, मैं आगे चैप्टर में बढ़ना चाहता हूँ पर लेकिन थोड़ा समझाई देना चाहता हूँ पहले। समझ में आया? तो बनता अंदर है, फिर बंधन इससे होता है, मतलब परिणति बाहर गई तो तुम्हें बंद कर आ जाएगी, याद रखना। वो कहानी थी ना रामायण की, क्या किया उस सीता ने, वो जो हिंदू धर्म वाली सुनी हमने, रेखा नहीं खींच, मतलब रेखा के बाहर नहीं जाना था उसने। फेमस है आज तक लक्ष्मण रेखा, समझेंगे? रेखा के बाहर गए तो क्या हुआ? अपहरण। पूरी रामायण हुई, वो रेखा के बाहर नहीं जाती तो रामायण ही नहीं होती। समझ में? रामायण क्यों होता है बोलो? अपने चतुष्टय की रेखा के बाहर जाने का नहीं, नहीं तो रावण लूटेगा, याद रखना मेरी बात। वो सीता को नहीं समझाना था, वो स्टोरी से क्या लेन देना हमारा, वो तो कब की बीत गई, हमारे को हमारे देखना है, रामायण खड़ी कब होगी? समझ रहे? से तुमने मर्यादा क्यों ओलांडी, बताओ? अब आपको मेरी बात लग रही, भगवान जी तो वही बोल रहे हैं आपको, मर्यादा बाहर मत जाओ, मर्यादा के बाहर मत जाओ। भगवान जी ने भी एक रेखा दी हमारे को, मुनिराज ने एक रेखा दी हुई, जिनमान ने एक रेखा दी हुई, उस रेखा के नहीं बाहर जाने का, अपने चतुष्टय के बाहर झांकने का भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो परिणति का जब बाहर ही जाएगी तो ये परिणति हमारे देखो अपहरण हो रहे कि नहीं, वनवास चल रहे कि नहीं? अरे कहीं पे रखा नहीं जाता क्या, सब गुरु की बुरी बात है, औकात नहीं हमारी, कोई गति रखती नहीं हमारे को, किसी को पसंद नहीं, हम निकाल देते हम को जहाँ वहां से, तो क्या दयनीय अवस्था कर ली खुद की। किसी को पसंद नहीं आता, पता है परिवार वालों पे जड़ हो जाता है थोड़े दिन बाद, यार क्या औकात रखी खुद की अपनी, यार कौन है तू, क्या करके रखा है खुद का, आज तू यूजफुल है इसलिए सबको प्रिय है, तू अनयूजफुल हो जा, देख लो जरा क्या पोजीशन है, जरा अच्छे से समझो क्या होती दशा, और किसके लिए जीवन, मतलब सोचो। इसलिए कह रहे हैं कि इससे जो बुरा पोजीशन और क्या हो जाएगी, इस सीता की दयनीय अवस्था क्या होगी। इसलिए पर की तरफ जाना इज इक्वल टू पर समय, हमारी 3 शक्तियां पर में खर्च नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? पर समय बना, समझ में आ गया? कर्म बंधन होते हैं इससे, ये समझ में, संसार इससे ही होता है और कुछ नहीं संसार का कारण। समझ में आएगा नहीं? घर गाड़ी बंगला संसार का कारण नहीं है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर जाना संसार का कारण है। वो पूर्व कर्म ला कर देंगे, पत्नी बच्चे माँ बाप गाय गाड़ी बंगले, समझे कि नहीं? शरीर भी, उधर जाना, उधर उलझना, ये संसार का कारण है, वो चीजें संसार का कारण नहीं है। लेकिन जिसे मुक्त होना होता है वो उन चीजों को भी छोड़ता है, किन्हों को, समझेंगे नहीं? वो समझेंगे अपन समय, अब स्व समय की चर्चा चलोगी तो। पर समय मैंने समझा दिया, बहुत कुछ बोल दिया है, अब अधिक विस्तार नहीं करना। अब स्व समय क्यों चलते, ये तो हमारा इतिहास था, अब हमारा वर्तमान और भविष्य कैसा होना चाहिए, हम उसकी बात है। ठीक है, अब तो जो हो गया, बच्चे वही होते हैं, ठीक है बेटा हो गया ना, अब छोड़, अब इसके बाद नहीं, अब पर समय पर हो गया, ठीक है, सोचो मेरे कितना काल पर के लिए बिता रहे, इस बात को दुख होना चाहिए हमारे अंदर। हम अभी भी दुख नहीं, यार अभी भी हम इंजॉय कर रहे पर समय पढ़ने को, तो फिर हम क्या जी रहे बताओ, समझ रहे कि नहीं?
इतना तो हो जाए हमारे अंदर, रिग्रेट क्रिएट हो जाए कि भाई मैंने बहुत समय बिता दिया, पर मैं खुद को छोड़कर मैं दूसरों में लगे हुए, तो खुद का छोड़ देने का, दूसरे का धोने का, ऐसा क्या समझ में आ गया। इसलिए अब हम स्व समय की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब देखो, 3 परिणति बाहर गई थी, 3 शक्तियाँ बाहर गई थी, तो जिनकी 3 शक्तियाँ भीतर लौटती है वो सत्समय है। बस समझ में है कि नहीं? अभी भीतर लौटना मतलब क्या, वो समझाता हूँ, इतने समझ लो। 3 शक्तियाँ भीतर की ओर लौटे, उसको 2 वर्ड दिए आचार्य कुंद ने ही प्रवचन सार में ये कहा कि जो आत्म स्वभाव में स्थित रहता है वो स्वसमय है, ये प्रवचन सार जी का है। और यहाँ पे समय सार में कहा जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है। अभी दोनों एक ही चीज़ है क्या? हाँ, दोनों एक ही चीज़ है, कुछ भी फर्क नहीं इसके अंदर। देखो मैं बता दूंगा आपको, प्रूव कर दूंगा, है क्या नहीं? वो आत्म स्वभाव में स्थित कह रहे हैं और ये दर्शन ज्ञान चरित्र में, एक ही आचार्य कुंद 2 ग्रंथ में अलग अलग लिखे, क्योंकि 2 जगह अलग अलग अपेक्षा थी उनकी, और दोनों का अर्थ एक ही है, दूसरा अर्थ नहीं है, समझ में? लेकिन कहने की पद्धति है। तो देखो अब ये 3 परिणति, चलो पैराग्राफ पढ़ा देता हूँ आपको, एक आ जाओ, पेज नंबर है 34, यस, दूसरा पैराग्राफ आएगा। देखो देखो कहाँ पर, 34 का दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। देखो, एक तो दोनों कथनों में कोई अंतर नहीं है, मात्रा अपेक्षा भेद है। आत्म स्वभाव में स्थित होने का नाम ही दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है, बराबर है? लाइन तो सेम है ना? में श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण की पर्याय जब आत्म स्वभाव के सम्मुख होकर परिणमित होती है तब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होते हैं, उसी को आत्म स्वभाव में स्थित होना कहते हैं, उसी को दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होना कहते हैं। सेम है, लाइन समझ में आ गई? वन एंड द सेम थिंग। अब बताते कैसे होता है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल देखते हैं। समझिए क्या होता है, नाम कर्म ने अलग अलग शरीर बना के दिया अपने को, हाँ कि नहीं? कैरेक्टर बनाए कि नहीं? अनुज का, विशाल का, स्वस्ति का, आकाश में का, सुने भाभी लोग, कुछ भी दादी लोग। अभी पूर्व कर्म ने, नाम कर्म ने वो चित्रकला, बराबर अलग चित्रकला है कि नहीं सबकी? देखो सबकी शेड अलग है कि नहीं? कॉम्प्लेक्शन अलग है, कितनी प्रकृति है, 93 कहने की है तो बहुत सारी समझ में? लोग प्रमाण आसन क्या थे ना, इतनी प्रकृति है पूरे मिला के, समझ रहे? तो सबके अलग क्यों अलग लगेगी? तो ये है क्या, पूर्व कर्म ने उत्पन्न की हुई नाम कर्म के कारण एक मिट्टी का शरीर बनाकर देना। अब इस ये मैं नहीं हूँ, इतना समझ में आकर, समझ में? क्या नहीं, दिस इज नॉट मी, ये कैसे मैं हो सकता हूँ? अलग अलग चित्र है, तो चित्र बदल भी जाएंगे अगली बारी को। और ये चित्रकला है किसी की, और रॉ मटेरियल मिट्टी है इसका, समझ रहे क्या नहीं? रॉ मटेरियल मिट्टी और चित्रकला है नाम कर्मों की, समझ में? तो ये मैं थोड़ी हूँ, मैं तो थोड़े दिन आया हूँ यहाँ पर, ये थोड़े दिन की मेरी गाड़ी है जो हम चेंज कर देंगे थोड़े दिन बाद, समझ रहे हैं नहीं? थोड़े दिन का मुझे मिला हुआ वही वाहन है ये, समझ रहे क्या? मशीनरी चाहिए, अब आपको पता मशीनरी किसी कुछ नहीं, बॉडी, तो ये बॉडी में नहीं है, फिर मैं कौन हूँ? तो अब इसकी बात है कि मैं हूँ कौन है, तो हमने कल बता भी दिया था। तो वैसे 7 पॉइंट दिए हैं समय के, इस बॉडी के अंदर ही देखो, आपको पता होगा नहीं तो नहीं, मैं बता दूँ, निरंतर भावों में जो अंतर पड़ रहा है कि नहीं, सुबह से लेकर अभी तक के भावों में आपने भी देखा होगा कितना बदलाव हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये किस में होता है? ये बॉडी के कोई भी पार्ट पर नहीं होता, आप समझना बात को। ये बॉडी के कोई पार्ट पर होते हैं कि भावों में जो उतार चढ़ाव होते हैं हमारे, गुस्सा हुआ होंगे, शांत हुए होंगे, प्रेम आया होगा, वात्सल्य आया होगा, भक्ति आई होगी, समझ रहे? अभी भावों में उतार चढ़ाव है कि नहीं? अब ये दिन भर है कि नहीं, ये भी देखो। फिर वहाँ पर एक वस्तु है जो इन भावों को उत्पन्न करती है, इसमें पुराने भावों का नाश होता है, नए भावों की उत्पत्ति होती है, समझ रहे? यह उत्पाद वे द्रव्य वाली, समझ रहे? चेतना रूपी, अब चेतना क्या होती है समझते हो उसको, समझ में? जिसमें भावों का निरंतर बदलाव हो रहा है वह, ठीक है? दूसरा, अब इन भावों के बदलाव के समय हर इन भावों को और आसपास होते हुए हर एक घटनाक्रम को जो साक्षी रूप से जानते रहता है, यानी देखो
दिन में क्या हुआ आज, सीसीटीवी को मालूम है कि नहीं आज दिन भर में क्या हुआ? सी बात बताओ, देखो यहाँ पर सीसीटीवी थी, समझ लो सुबह 7:30 से 8:30 सीसीटीवी थी, ठीक है। तो इस कैमरे को मालूम है कि नहीं सब क्या क्या हुआ आज, हाँ? लेकिन जहाँ वो उपस्थित थे उनको सबको मालूम है। तो मुझे बताओ कैमरा में क्या नहीं था जो हमारे में है? आप समझ रहे, ये चेतना है। अभी अभी भी सब प्रतिभाषित कर रहे हैं आप सभी शब्दों को, तो ये चेतना अखंड है क्या नहीं? प्रतिभासती रहती है वो हर समय बिना रुके। मुझे एक बात बताओ, कभी उसको चार्जिंग लगानी पड़ती क्या? बैटरी डाउन हो गई चेतना की, कब होती? हाँ, बैटरी डाउन होती नहीं, निगोद में जाने पर भी नहीं होती। चेतना की बैटरी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, वो पावर कम हो सकती है उसकी, चेतना रुकती नहीं है क्योंकि जड़ हो जाएगा वो वस्तु। कर्म लूट ले पूरी संपत्ति हमारी, जीरो करके बताना चेतना को तो हमारे। समझ रहे? तो कहना क्या है, अखंड रूप से चेतना जिसमें बहती है, समझ में आ गया? तो ये चेतना का धारक ये उत्पाद है जिसके अंदर हो रहे हैं, ये इसी देह प्रमाण में देह जितने वॉल्यूम में घन स्वरूप एक चैतन्य वस्तु है जो आप हो, जो कहीं से उड़कर यहाँ आए हो, है ना? तो उसमें अहमपना स्थापन होना, समझ में आ रहा है? उसमें अहमपना स्थापन होना, और ये कर्मों ने बनाए हुए रॉ मटल मिट्टी वाला और नाम कर्म की रचना सो में नहीं, ऐसा हमारे अंदर अहमपना हमारा उस चैतन्य वस्तु में होना। तो इस सच्ची जगह पर अहमपना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। गलत जगह से अहमपना टूटा कि नहीं? तो यही हो गया श्रद्धा का सम्यकपना, मिथ्यापना से हटकर सम्यकपने पर आई वो श्रद्धा, जिसको जिन्वाने में सम्यक दर्शन नाम की उपाधि दी है। यस, ही रिकॉग्नाइज्ड हिमसेल्फ, समझ में कि नहीं? जो बहुत नाम है, आत्मबोध, समझ में कि नहीं? फिर इसको बोधि ये भी बोला जाता है, इसको और भी नाम है, आत्मज्ञ, आत्मज्ञानी, समझ रहे? तो जिसने अहमपना अपने उस चैतन्य सत्ता पर किया, समझ रहे? क्योंकि है सब चैतन्य सत्ता ही, समझ रहे कि नहीं? कुछ हो नहीं, मानो नहीं मानो, समझ रहे? मानो स्त्री खुद को पुरुष मानो, हो तो आप चैतन्य सत्ता है, वो आपकी कल्पना है। आपको इतना ही नहीं समझ रहे, पूर्व कर्म ने तो मिट्टी को ऐसे चित्रकला बना करके दी है। हम बोले ना इस चित्रकला को थोड़ा सा चेंज करके बताओ, ये एक दशा करो, बोला एक शेड चेंज करो इस फेस को, करो ना, क्यों नहीं? आपका है ना, आप भी तो हो ना इस बॉडी, आप ये बॉडी भी हो ना, तो एक शेड चेंज करके बताओ। करना कि समझ रहे कि नहीं? अब इस भ्रांति में जीना तो जियो, अब इस भ्रांति से कोई निकालता ही नहीं बाहर। दूसरी चर्चा चलती है आजकल, समझ रहे कि नहीं? अब मैं देह नहीं हुई चर्चा कोई कर रहा है, दूर दूर तक देख लो, नजदीक से लेकर दूर तक देख लो, कोई चर्चा ही नहीं करेगा, कोई भ्रम से बाहर ही नहीं निकलता, समझे कि नहीं? खुद निकल रहे, निकाल रहे, सब इसे भ्रम में जी रहे, नाम कर्म से बने हुई मिट्टी की पिंडी में, समझ में आए कि नहीं? तो ये सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? फिर अहमपना अनंत काल से पर में चलते आए वह ऐसे मिथ्या दृष्टि। बोलो क्या? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरु धन, गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुध, मेरे तीर, मैं सबल, मैं दीन, मैं बेरूप, मूर्ख, प्रवीण, सुबह, समझ रहे क्या नहीं? ये सब क्या है? इस देह में अहमपने के लक्षण है। सुंदर मानते हो, कुरूप मानते हो, सेठ मानते हो, लड़का मानते हो, लड़की मानते हो, पत्नी बच्चे मानते हो तुम्हारे, ये सब मिथ्या दर्शन है और ये सब मेरे नहीं। समझ रहे कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, सो ही सम्यक दर्शन। समझ में है? अब श्रद्धा और हमारी सही हुई, अब इससे क्या होगा? तुमने इतना काम कर लिया, याद रखना, अब कर्मों की ताकत नहीं तुमको 2-4 भोग के ऊपर टिकाने की इस संसार। ज़्यादा से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन, वो रेयर केस में किसी के वापस उस स्खलन होने से, नहीं तो ताकत नहीं। अगर तुम इस पर बैठ गए कि अरे मैं तो चेतन वस्तु एक मिट्टी होने में, मुझे तो किसी दुनिया की ताकत है, जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूँ, कोई कर्म की ताकत नहीं तुमको 2-4 भोग के ऊपर टिका देगी, गारंटी बोलता हूँ मैं।
और समझो सिर्फ ये काम नहीं करा तो अनंत काल तक ये सुनने को भी मौका नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना, क्या कह रहा हूं, सुनने को भी होगा कब काम, को छोड़ दो अहम पना आत्मा में, सुनने का कि आत्मा में अहम पने वाले कार्य सुनने को भी नहीं मिलेगा, करने को तो छोड़ दो आप। और आज अगर अहम पना कर लिया तो क्या बोला मैंने, कर्मों की ताकत नहीं है कोई दो चार भूख के ऊपर को टिकाने की। तब गजब का काम है ये। क्यों क्यों जागरूक हो गया मैं, समझ में, मेरी निद्रा खत्म हो गई ना, मैं जाग के अब मैं जब जाग गया मैं सब सीधा सीधा साफ साफ दिखने लग गया। कुछ अपना है नहीं यहाँ पर, कुछ अच्छा भी नहीं है, किसकी इच्छा कर रहा हो, क्या कर्म बांध नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कुछ मेरा नहीं, कुछ चलेगा नहीं साथ में, कुछ बुरा भी नहीं, सब बेचारे, समझ में कि नहीं। अब देखो अंदर आनंद भी बढ़ता जा रहा, इधर कर्म भी छूटते जा रहे, संसार भी खत्म होते जा रहा। बताओ इतना जागने का इतना फल हो जाता है। जागना नहीं हमको, सदगुरु दे जगाए। सदगुरु कौन, जो जगाए सो सदगुरु, जो जगाए नहीं सदगुरु कैसे। लाइन के लिए सदगुरु दे जगाए, फिर क्या होनी चाहिए, मोह नींद तब उपशमे। मोह नींद उपश्रय हमारे, हम जो बोल रहे हैं ग्रहण करो, ये आचार्य कुंद कुंद हमको जगा रहे हैं, तो ग्रहण करो और अपनी निद्रा खोलो। मोह नींद से उठ रहे चेतन, लिखा के नहीं, किसको बोल रहे हैं, बोल रहे ना, मोह नींद से उठ, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। समझ रहे कि नहीं, बोला जा रहा है बार बार। हम बड़ी मिस्टेक कर जाएंगे, समझे कि नहीं, अहम पना इस देह में नहीं छोड़ा तो। समझ में आ रहा है। तो श्रद्धा गुण का अहम पना जो कार्य है, वो शक्ति कहाँ आनी चाहिए, जो मैं एक्चुअल में हूँ वहां पर। मतलब सोचो, मुझे अगर मैं समझदार नहीं बना तो मुझे क्या ठगा जाएगा कि तू विशाल है, पूरी जिंदगी में मैं ठग में जी लूंगा। सोचो, समझा कि नहीं समझा, तो कितना मूर्ख बनाया जाएगा मुझे, जो मैं उन्हें वो भी मानने को लगाया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो बोले भैया, अब कोई दुकान में गया, अब वही भोला हमारा गाँव का देहाती, तो उसको बोल रहे हैं, देख बेटा ये जो है ना वाइट वाइट, ये गोल्ड है, और इसका रेट है 1,20,000, और ये सिल्वर है ना, इसका रेट है गोल्ड वाला है ना, इसका है 25,000। एग्जाम्पल ना, कल्पना। तो उसका जो गोल्ड है ना 25,000 में ले लिया हमने, क्योंकि सिल्वर बोल के उसको गोल्ड को सिल्वर मनवाया जा रहा है। क्यों, ठगने के लिए। समझ में क्या कह रहा हूँ मैं, दृष्टांत समझा क्या, बस वही दृष्टांत है। हमारे को मैं मनुष्य हूँ या पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, ये मनवाया जा रहा है, ताकि हमारा ये मनुष्य भाव का अवसर छीन लिया जाए, हमारे जागने का अवसर छीन लिया जाए। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मैं कभी बोला था पंडित जी आए तो, षड्यंत्र है ये। षड्यंत्र में से बाहर आने वाले, याद रखना, वो अभिमन्यु नहीं है, लेकिन जो षड्यंत्र फंस जाते हैं सब अभिमन्यु है। समझे क्या, फंसा कौन था, अभिमन्यु फंसा था ना, और कौन नहीं फंसा था, जिसमें था ना, दो कहानी थी, एक फंसा था और एक नहीं फंसा था, ऐसा कुछ है, वो नहीं आ गया। चलो, बोलना ये है कि इस में मत फंसना, ये है भूल-भुलैया, फंस जाते हैं। कौन सा भूल-भुलैया, मैं विशाल, मैं प्रीतम, मैं अनुज, मैं विश्वस्ती, मैं आकाश, आदि आदि, उस भूल-भुलैया में मत फंस जाना। अब है नहीं, अब दुनिया नहीं बोलेगी आपको, ये कोई नहीं बोलेगा आपको। अब यहाँ पर होना इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अब बाहर होगे तो ही बोलूँगा, कैसे हो प्रीतम भैया, आकाश भाई कैसे हो, वहाँ पर हम यही बात करेंगे तुम्हारे से, भाई आप अच्छे दिख रहे हैं आज, क्या बढ़िया लगा आपने, सब समझ में, सब बहकाने और भटकाने वाली बात है। और यहाँ है आपकी सच्चाई, मूल बात कि आप हो नहीं है, पकड़ में आए। पहले श्रद्धा गुण का अहमपना, अब ज्ञान गुण से समझाते थोड़ा सा। अब ज्ञान गुण का कैसा रहता है, स्वसमयपना। अब देखो, हर समय ज्ञान की एक किरण निकलती है अपने आप, क्योंकि वो वस्तु ही में, वो चेतना जिसको हम बोल रहे थे, हर समय। अब इस परिणति में दो चीज़ें प्रकाशित होती है, एक तो बाहर की चीज़ जिसको जानना था हमारे को, और उसी प्रकाश में जानने वाला भी प्रकाशित होता है कि देखो ये किरण निकली है तो सूरज होगा ही, बता चुके हम, सुपर प्रकाश। तो
तो जब ये परिणति बाहर निकलती है, उसमें से बाहर की चीज़ जानी जाती है। और जनरली होता क्या है, परिणति निकली, उसमें से जानने वाले कार्य हुआ। अब हमारा अनादि से लक्ष्य ये था, जो जानने में आया उधर की ओर लक्ष्य था, और इधर लक्ष्य ही नहीं था कि जानने की पर्याय निकाली किसने। समझा क्या कहा? दिन भर क्या क्या जाना अपने, ये जाना वो जाना वो जाना वो जाना, जानने वाला वो कहा था, खा दो, वो कोई नहीं था बाबा ऐसा। समझा क्या बोला हमने? कितने लोग हैं, है ना, बंदर की गाय है ना जंगल में, 7 थे, सब 6 समझ में आया कि नहीं? कितने? 6 और 7 थे अपन, तो समझ में आया कि नहीं? इसे ही हमारे को दिन भर देखो, पूरी दुनिया गिनने जाती है, लेकिन जो गिन रहा है उसको कुछ नहीं गिनना जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? सोचो, परिग्रह जमा कर रहा है, लेकिन परिग्रह की इच्छा किसको, वो नहीं पता। दुनिया जान रहा है, लेकिन जानने वाला कौन है यही नहीं पता। मैंने क्या बताया? दुनिया गिन रहा है, लेकिन गिनने वाला नहीं पता है। समझा क्या? तो देखो, हमने ये जाना, फिर टीवी देखे, फिर इंस्टाग्राम देखा, फिर ये देखा वो देखा। सोचो, हर समय एक पर्याय निकली, उसमें से वो इंस्टाग्राम देखा गया, उससे फेसबुक देखा गया, उससे टेलीविजन देखे गए, उससे गप्पे टप्पे खाने पीने ये सब देखे गए। लेकिन हर समय एक निकलती हुई पर्याय निकालने वाले गायक को भी प्रकाशित कर रही थी, उसका लक्ष्य कभी नहीं हुआ। इसको कहते पर परिणति। और जब इस परिणति से जब जानन दुनिया का हो रहा है, तब जानने वाला हमारे को बार बार पकड़ में आ रहा है, वो है स्वसमय। अब हमारे को जो जानने वाला है उसका लक्ष्य छूट जाता है, ज़्यादा मज़ा नहीं आता। जब जानने वाले की ओर मज़ा आता है, क्योंकि गजब की चीज़ है भाई, मस्त मस्त ज्ञान निकालता है अपना। अब ये हो गया क्या? अब मेरा ज्ञान स्वयं का लक्ष्य करने लगा है। इसको बोलते स्व की तरफ चलती हुई पर्याय। हमारी परिणति पहले कैसे पर को प्रकाशित कर रही थी, अब स्व को प्रकाशित करने लगी। समझे कि नहीं? हमने शक्ति को समेटा अपने अंदर, जैसे अहम पने को समेटा ना, मिट्टी नहीं हूँ मैं चेतन वस्तु हूँ, वैसे हमने ज्ञान को भी समेट रहे। अब हम ज्ञान को बोल रहे, बेटा जो दिख रहा है छोड़ दे, जो देख रहा है उसकी तरफ देख। वो बहुत गजब की चीज़ है। दिखने वाली चीज़ ये टेम्पररी, देखने वाला परमानेंट। समझ रहे ना? तुमने ज्ञान को भी भीतर समेटा, अपने भीतर लेकर आया उसको। अब वो उसको देखो, अब बता दो कि जब, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, तो जब पर का अनुभव करेगा वो ज्ञान, तो क्या होगा? उधर जाएगा, पर देखेगा तो क्या होगा? राग या द्वेष होते उसको। समझा क्या कहा? ज्ञान की पर्याय निकली और उसका लक्ष्य सुंदर व्यक्ति हुआ। समझे? तो ये तो राग या द्वेष ऐसे कुछ जनरेट होता है इसको। समझे क्या? और वही अगर वो जानने वाले को देखे उस ज्ञान की पर्याय में, तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। बराबर है कि नहीं? तो भी जानने वाले मतलब जानने की पर्याय में स्व का लक्ष्य ही बना रहना। क्या कह रहा हूँ? वापस ध्यान से सुनना, फिर से समझना। नहीं समझा तो वापस पूछ लेना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। जैसे हमने ज्ञान की पर्याय हुई, उसमें तो पर के लक्ष्य बन ही रहे थे। जैसे आप मेरे शब्दों का लक्ष्य बना रहे हो, समझ में? अब उस ज्ञान की पर्याय से आपने एक बार क्या किया? जो शब्दों को लक्ष्य छोड़कर जानने वाले का लक्ष्य किया। अगर आपने किसी ने ट्राई किया होगा ये अभी, तो जानने वाले का लक्ष्य करा, तो आपने एक बार किया ना, तो उस समय क्या हो गया? मेरा लक्ष्य नहीं हुआ तो राग नहीं आया। आप समझ में आए? क्योंकि लक्ष्य की तरफ से खींच लिया तुमने खुद की ओर। आप समझे? पकड़ में क्या बोला मैंने? है बहुत इंपॉर्टेंट और गहरे एकदम गजब। अब आपको क्या करना है कि यार कितना अच्छा लगा, वो टाइम पर राग भी उत्पन्न नहीं और स्वयं का अनुभव कितना आनंद आया, ये हुआ ना क्षण भर के लिए। तो फिर अब चाहते हो कि मेरा स्व का ही लक्ष्य क्यों ना बना रहे, क्यों पर का लक्ष्य करूं? तो ये स्व का लक्ष्य करने में थोड़ा और टिका पाए खुद को, वो क्या आ गया? चारित्र। तो इसको बोलते चारित्र। समझा? अब ये जितना स्व का लक्ष्य बढ़ता जाएगा, तो उसको चारित्र बढ़ा है। और फिर तीनों गुण समेट गए के अंदर। श्रद्धा गुण तो अहमपना स्थापन करेगी थी। ज्ञान गुण की परिणति में से हमने पहले स्व को एक बार लक्ष्य किया, फिर क्या किया? बार जो स्व का लक्ष्य हो रहा था ना, उसी में खुद को टिका के रखा। और जितने देर हम स्व के लक्ष्य में स्वयं को टिका सके, समझ में गए? अब देखो क्या होता है। अब वो ज्ञान की पर्याय, वो ध्यान सुनना, एक एक सिद्धांत गहरे। अब बोलोगे फिर आंखें बंद तो करी नहीं, ऐसे कैसे होगा? स्व का लक्ष्य किया तो स्व का लक्ष्य करे तो आंखें बंद करनी पड़ेगी ना, समझ जाओ। अब ज्ञान की पर्याय निकल रही है,
इसमें हमारा डायरेक्शन इधर की ओर नहीं, इधर की ओर है। ध्यान सुनना, क्या कह रहे हैं समझ रहे हो? मैं समझाऊंगा, देखो ध्यान सुनना। ज्ञान की पर्याय निकली। अब इसमें दो चीजें दिखती है, कौन? एक सामने वाली वस्तु और एक जानने वाला। ये बता चुका हूं मैं दृष्टांत। अब हमने क्या किया, लक्ष्य पहले आज तक बाहर वाली वस्तु थी, तो क्या होता था, आंखें खुली रहती देखने को उसको, अरे ये फिर वो, अब जैसे आप शब्द पकड़ रहे हो, एक्सप्रेशन पकड़ रहे हो। अब क्या हो गया, हमने उस ज्ञान की पर्याय में अब स्व को लक्ष्य कर लिया, तो बाहर वाले पे लक्ष्य ही नहीं है, तो स्व का लक्ष्य होने लग गया, तो बाहर की चीजों को देखने वाला एंगल ही गायब हो गया ना, क्योंकि सब हर समय स्वयं का लक्ष्य हो रहा है। तो आंखें धीरे 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 नम हो गई, इसलिए वो पूरी बंद नहीं होती, वो समझ में क्या, और वो एटोमाइजेशन पे हुई वाली है, कर ही नहीं हमने, लक्ष्य ही पर का हट गया है, तो आंखें अपने आप ऐसी टाटी हुई कैसे रहेगी? समझ रहे कि नहीं? जब आंखों से दिखने वाली चीजों का लक्ष्य ही नहीं किया जा रहा है, तो वो आंखें काम क्या करेगी? तो वो डाउन होती जाती है। समझे क्या? ये प्रक्रिया बता रहा हूं आपको मैं, कैसे होती है ये, ध्यान कैसे हो जाता है। ध्यान मतलब होता क्या है, ये थियोरेटिकल से छोड़कर आपको मैं प्रैक्टिकल वाला बता रहा हूँ, कैसे किया जाता है ध्यान। जो आपने वो ज्ञान की पर्याय में अहम का लक्ष्य किया ना, जानने वाले का लक्ष्य किया ना, उसी में टिकना, उसी का नाम ध्यान है। और फिर वो पद्मासन, खड़गासन, वो तो बहुत बाहर की बातें हो गई। जब तू ये करता है ना, तो वो वहां पर अपने आप जो हो जाता है, वो पद्मासन है, वो खड़गासन है, वो आंखें झुकना है, पीठ सीधी करना है, वो सब हो गया। या कभी तुझे ये करने के लिए तो ऐसा करके बैठता है, कैसा कि भाई चलो पद्मासन ले लो, खड़गासन ले लो, लॉक करो सबको, हाथ पैरों को, और आंखें बंद करो, और अब स्व का लक्ष्य करो। कभी कभी हम खुद से करते हैं शुरुआत में, और कभी कभी एटोमाइजेशन पर होता है। समझा क्या? दोनों पॉइंट समझो। वो करने को कहने की भाषा चरणन योग की, और अपने आप हो जाता है ये भाषा द्रव्य योग की। समझा? आपको श्रद्धा ज्ञान चारित्र कैसे वर्क कर रहा है, समझा? अहम बना, पहले तो अहम बना बताया हमने कि दिस बॉडी इज नॉट मी, कर्म ने रचना, नाम कर्म की रचना और परमाणु, उससे बनी हुई बॉडी, तो दिस इज नॉट मी। इसके भीतर जो परिणति हुई रही है, इसे जानने देखने की है ना, भावों की जो उतार चढ़ाव, वो वाला पार्ट में हो, तो अहम बना हमने उसमें लाया, श्रद्धा अंदर समेट ली। समझ में? अब ज्ञान की पर्याय निकली, उसमें भी हमने जानने में आने वाले को गौण किया, जानने वाले को मुख्य किया। तो एक बार हमने किया इसको, जो एक बार करने का काम है, इसको आत्मानुभव कहते हैं। एक बार किया आपने, क्या किया देखो, अनुभव किया, किसका? आत्मा का, क्या अपना? अपना, आपने अनुभव को आत्मानुभव वर्ड कहते हैं। समझे कि नहीं? आपने किसका अनुभव किया? देखो, जानने वाले का अनुभव कर लेना अपने उस ज्ञान की पर्याय से, जो जानने वाला छोड़ दिया और जानने वाले को किया, तो इसको आत्मानुभव कहते हैं। तो एक बार आत्मानुभव किया, उस आत्मानुभव में क्या हुआ? राग द्वेष कोई नहीं होने से उसमें एक आनंद उत्पन्न हुआ। कैसा आनंद? बहुत गजब का आनंद, क्योंकि वहां पे जीरो कषाय थी, जीरो इच्छा थी, जीरो डिमांड थी, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई तड़पाने वाला भाव नहीं था। समझ में? तो एक आनंद की लहर, या केवल बिजली जैसा आनंद, बिजली कड़कती जैसा आनंद उत्पन्न हुआ एक क्षण भर को, क्षण भर निज रस को पीछे तक, वो वाली है। मिथ्यामल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निजानंद अमृत पीता है, अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रंग में जगमग करता है। समझे? दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता है, यही आनंद, ये होता है वहाँ पर। तो बिजली चमक की जैसा आनंद हुआ एक क्षण भर के लिए। तो एक मैंने परिणति को, जिसमें ज्ञायक को लक्ष्य किया, तो मेरी कषाय डाउन हुई और मेरे को आनंद उछल गया। तो मैं अगर इसमें टिकाऊ खुद को, तो कितना आनंद आएगा मुझे। तो अब क्या कर रहा है वो? अब हर समय अपने ज्ञान की पर्याय में से स्व का ही लक्ष्य हो, पर का लक्ष्य ना हो, ऐसे अटेम्प्ट करते जाता है। सो तो उसका चारित्र गुण है। अब इस अटेम्प्ट करने में बहुत बार सक्सेस होता है, कभी नहीं होता है। समझ में आ गया ना? लॉजिक समझ रहे हैं? और फिर इसमें करने में बाधा कौन कौन सी चीज आ रही है, बोलो भला। मेरे को वापस हर समय ज्ञान की पर्याय निकल रही है और उसमें से स्व का लक्ष्य करना है, तो मुझे बाधा कौन सी दिख रही है? कि मैं लौकिक कार्य में जितना उलझा हूं ना, उतने फिर क्या हो जाता है, मेरा पर का लक्ष्य ही हो जाता है, स्व का लक्ष्य हो ही नहीं पाता उस ज्ञान की पर्याय में। तो लौकिक कार्य छोड़ते जाता है, उसको व्रत कहते हैं, फिर अणुव्रत, फिर महाव्रत। एक भी चीज नहीं भैया, मैं बनाऊंगा भी नहीं खुद के लिए, मैं बाल भी खोलने के लिए किसी को, निकालने के लिए किसी को मदद नहीं लूंगा। मुझे एक एक क्षण बचाना है, जिस क्षण को मैं अपनी परिणति को स्वयं का लक्ष्य करने को लगाऊंगा। आहार के बीच में एक निवाले को लेने के बीच में के समय में भी मैं अंदर ले लूंगा परिणति को। समझ में? चलते हुए एक कदम उठाकर दूसरे कदम रखने तक मैं अंदर खींच लूंगा परिणति को। समझ रहे?
मुझे इतना सा भी समय डालना नहीं मेरा जिसमें मैं पर का लक्ष्य करूँ, तो जीरो पर का लक्ष्य। इसलिए जंगलों में पहाड़ पर और पहाड़ की तरफ मुंह, दुनिया की तरफ मुंह ही नहीं, आंखें बंद, है ना, प्राणियों के बीच या फिर वन के बीच किसी का कोई संपर्क नहीं लौकिक का, क्योंकि मुझे स्व का लक्ष्य करना है। मेरी पर्याय में, मेरे ज्ञान की पर्याय में स्व का लक्ष्य, तो वो उसके स्व के लक्ष्य करने के लिए बार बार मेरे परिणति का जो ज्ञान की पर्याय निकलेगी उसमें मेरा जानने वाला ही मुझे दिखे, जानने में आने वाले दिखे ही नहीं। इस प्रयत्न का नाम ही चारित्र है। अब तीनों अब समझ लो, अब हर समय एक पर्याय निकल रही है और उस हर पर्याय में स्व का लक्ष्य है। तो अब क्या हो गया, अब तीनों प्रकट हो गए। कौन हो गए? श्रद्धा ज्ञान चारित्र, तीनों प्रकट हो गए। अब इससे क्या होगा बताओ? तीनों कौन प्रकट हो गए? वही हो तत्व सूत्र का पहला सूत्र। अब इससे क्या होता है, अब आप अंतर्मुहूर्त, वो तो मैक्सिमम टाइम है 48 मिनट, इतना नहीं, अंतर्मुहूर्त कौन सा भी रह सकता है, वो आपको पता है ना, वो उतने देर के बीच आपके पूरे घाते खत्म हो जाएंगे और केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ रहे क्या काम है ये हम तो दो चार भाव बोल रहे थे, अरे तो पंचम काल में होता तो इसी भाव में हो जाता। काल नहीं रोक रहा है, पर अब वो वापस स्वयं का लक्ष्य करने में असमर्थ है हम। समझे क्या? कोई रोक नहीं रहा, हम उतनी कैपेबिलिटी वाले नहीं है, होते तो यहाँ जन्मते नहीं। समझ रहे क्या नहीं? तो सोचो, एक तो भगवान जी की मुद्रा देखो आप, और मुनिराज जंगलों में जाते क्यों थे वो देखो आप। इससे सबसे एक ही चीज सीखने को मिलेगा आपको, एक भी परिणति पर का लक्ष्य ना कर ले मेरी। समझे? तो भावना कौन सी होनी चाहिए बताओ भगवान जी हमने, प्रभु मेरी एक परिणति बाहर ना जाए, जैसे आपने परिणति भीतर समेटी, मुझे मेरी परिणति समेटनी, बस मुझे बस इतना करते आए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लौकिक में तो क्या चाहिए मुझे, वो मिट्टी तो मुझे चाहिए ही नहीं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाओ, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजिए। ये है हमारी भावना, दिस इज माई अल्टीमेट फीलिंग्स। मेरे परिणति मतलब पर का लक्ष्य मतलब राग, और स्वर का लक्ष्य छोड़कर स्व का लक्ष्य कर मतलब वितराग, मतलब रागादिक दोष हरिजे, और फिर क्या, परमात्म निज पद। तो भगवान तो मैं हुई ना, फिर क्या कमी थोड़ी मेरे अंदर कोई चीज की। अब इस तो मैंने सिर्फ परिणति को भीतर क्या खींचा, हमने क्या कहा, एक बार वो परिणति को भीतर खींचता है तो उसको सम्यक दर्शन गिफ्ट में देता है। वो बताओ क्या, मुंह दिखाई में तो सम्यक दर्शन है एक बार, और थोड़ा और देने लग गया तो फिर बोलो, फिर तो क्या कर, रिद्धिया सिद्धिया ले तुझे जो चाहिए, केवल ज्ञान, अहंत दशा, सिद्ध दशा, यहाँ पर कोई कमी थोड़ी है हमारा। समझ रहे? पर सुविधा है। अब सोचो, इधर कौन जो केवल ज्ञान दे देता है, जो अनंत सिद्ध दशा दे देता है, जो सम्यक दर्शन दे देता है, उसको छोड़कर फिर मिट्टी में चले जाना। एक गाना है पिक्चर का, वैसे गाना तो नहीं चाहिए मैंने, पर मैंने एक सुनने वाले हैं तो मुझे सब काम में आ जाते हैं। अभी तो नहीं सुनते हम पुराने वाले। दिल संभल जा जरा, फिर चला है तू मिट्टी की मोहब्बत करने, मत करो, रुक जाओ हे परिणति, रुक जा, फिर मिट्टी की आराधना मत कर। ये तो बहुत महान चीज है, महान तत्व है, विश्व का सबसे गजब का तत्व, परम तत्व, परमात्मा। समझ रहे? सिद्ध समान, अब मैं बोलता हूँ सिद्ध बहुत छोटा नाम है उसका, अनंत सिद्ध दशा का उत्पादक। समझे गए? अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकालने की ताकत जिसके अंदर है। सोचो, केवल ज्ञान की पर्याय कितनी ताकतवर है, और ऐसे अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकालने की सामर्थ्य रखने वाला वो पदार्थ क्या होगा जिसकी चर्चा इतनी गजब की है। वो कितना सुंदर होगा बताओ। ये भगवान जी के बारे में नहीं है, ये चेतन वस्तु के बारे में। सोचो, जो केवल ज्ञान की पर्याय निकालता है, कब? तुम अंतर मुहूर्त तक तेरी 3 पर्याय खींच के बता, उसको समर्पित करके बता। केवल ज्ञान ना दे तो जिनवानी गलत हो जाएगी। भरत जी करके बताया ना, भरत जी ने अंतर मुहूर्त, समझ में आया कि भैया? वो भरत जी जो 96,000 वो सब थे, कल जिनकी बात बताई थी पहाड़ पर जाके, जब उन्होंने छोड़ा, समझ रहे, और परिणति को भीतर खींचा,
समझ रहे? एक अंतर्मुहूर्त में उस चैतन्य ने केवल ज्ञान दे दिया। बताओ वो क्या था मालूम है क्या? बताओ को उसको, वो हमारे को स्व समय की चर्चा करनी है, हमारे पास समय खत्म हो रहा है, हो गया समझो। तो अब स्व समय में उस समय थे कि नहीं थे, विचार करना। अब वो जब घर में थे तो, और उसके बाद तो आपको विचार करने को दे रहा हूँ मैं। तो पूरे जब तक घर में थे, जब तक सम्यक दृष्टि थे, तो उस चैतन्य की ऐसी महिमा अंदर थी उनके कि मिट्टी के आराधना छूटे मेरी ये फालतू की, समझ रहे क्या नहीं? और दुनिया भरी भरत जी के अंत क्या भोगे, अरे वो मिट्टी लग रही है, वो छूटने का तुम क्या पागल बातें कर रहे? भरत जी रानी बोले तुम नहीं समझते बेटा ये क्या है करके, हमारे अंदर की प्रवृत्ति। हम लोग इतना बोर लगता है ये, देखो इतना अच्छा लगता, हम तो चाह रहे फालतूपन बंद हुई है, हम तो छोड़ना चाह रहे हैं। तो वो जैसे उनको छोड़ने की शक्ति अंदर क्रिएट होगी, क्या मैं परिणति को पूरी अंदर रख सकता हूँ अपने, उनको दिख गया कि आगे वो पॉइंट अपना कि मैं अपनी परिणति को पूरी तरह अंदर खींच सकता हूँ। तुरंत छोड़े सब चीज़ों को और परिणति को भीतर जो खींचा अंदर, समझ में है कि नहीं? क्या अंतर्मूर्त ने लगा और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता है, ये अनंत दर्शन समझने का अवस्था है। तो प्रक्रिया समझ में आई, रत्न तरह समझ में आया, तीन गुणों की तरह को कैसे अंदर खींचते हैं समझ में आया। वह कठिन है क्या? वो स्वपर प्रकाशक वाली पर्याय में पर का प्रकाशन पर गायब करने का, स्व का प्रकाशन को मुख्य करने का, और उसमें स्थिर हो गए, वही चारित्र है। एक बार किया आत्मानुभव है। और ये ज्ञान की पर्याय कैसे मालूम पड़ी? जब तुमने खुद को बॉडी नहीं चेतना समझा तब, समझे कि नहीं? जब तुमने चेतना देखा तभी तुम्हें ज्ञान की पर्याय ट्रेस हुई। तो ज्ञान की पर्याय में स्वांश ट्रेस हुआ, स्वांश ट्रेस हुआ तब स्वांश में टिकते आया, और स्वांश में टिकने पर तो पार हो गए, समझे कि नहीं? पर अगर अपने आप को बस गड़बड़ यहाँ पर वापस नाम कर्म से उत्पन्न हुए मिट्टी की पर्याय मानोगे तो फिर सब गया, समझ रहे? अब ये अवसर गया, और यदि अवसर चूका तो समझ रहे भव भव पछताए, काल अनंत रे दुख का घन छाए। यार ये सच्चाई है। यह अवसर चुकने हो गए तो अंतर्मुखी प्रतिमा मिली, अंतर्मुखी महाराज मिले, और फिर ये अवसर छूटने हो गए, अर्जुनवाणी मिल गई। और सो समय सारी पढ़ने के बाद और ये शब्द सुनने के बाद भी अगर हम अधूरे रह जाए तो हमारे जैसा और कौन बता बोला दुर्भाग्य वाला जीव होगा। अब सिर्फ सोचो, इस परिणति को ही बोलो क्या? मिट्टी और चैतन्य, इट्स योर चॉइस। उसको ये बोल देना तू गई ना बेटा मिट्टी में तो अनंत काल तक रोएगी, तू मुझे बोलना मत क्यों रो रही हूँ मैं, क्या हो गया मेरे से, क्या गलती हुई, फिर मत बोलना मुझे, मैं एक बार एक शब्द नहीं सुनूंगा फिर। तेरा चुनाव सही कर ले तो हम तो बता दे रहे थे, कोई चैतन्य है, ध्रुव है इधर, और इधर देख ली मिट्टी। अब तो तेरे गलत चुनाव का नतीजा तू भुगतेगी, और सही चुनाव का आनंद भी तू ही भुगतेगी, तेरी चॉइस है, समझ रहे कि नहीं? परिणति से बात करो, आज ही डील करो उसके साथ, बताओ उसको कैसे बात करें हम। एकांत में जाओ तो बात होती है उससे, सच में दिन भर दूसरों से बड़बड़ कर रहे हैं, दुनिया की बड़बड़े जीरो करो और स्वयं से ज़्यादा बड़बड़ करो। क्या कहा? सच बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी वो ट्रिक है गजब की, दुनिया की बड़बड़ जीरो और स्वयं की बड़बड़ ज़्यादा, इसी का नाम मौन है। समझो? हम स्वयं से बात करें, स्वयं को संबोधे, स्वयं को प्रेरित करे, स्वयं को मिट्टी में जाने से रोके, स्वयं को चैतन्य बताए, वो बोले बेटा मूर्खता बंद कर, बहुत कैसे क्या क्या बीते। सोचो आज इस बॉडी के साथ एकत्व किया है, कुछ सोचो, सिर्फ अनंत काल बीते और एक निगोद का शरीर था, उसमें अहम बना था, क्या हो रहा होगा मेरे टाइम, वो टाइम पे मेरे साथ क्या हो रहा होगा। कभी लट की पर्याय थी और उसमें अहम बना था, 4 करोड़ पेड़ था मैं और उसमें अहम बना था। इसे सोच कर देखो, और वापस ही होगा आगे चल के अगर मैंने नहीं किया तो, फिर एक निगोद का शरीर होगा और उसमें अहम बना होगा 4 करोड़, फिर एक चीटी लपेट है ना, इसका शरीर होगा उसमें मैं अहम बना करूँगा लट में। तो ये नहीं चाहता हूँ मैं, तो अपनी परिणति से बात करो और उसको बोल दो, डील करो उसके साथ, मिट्टी में जाने का नहीं। हमने देखो वर दिया अच्छा चुन के, अब तू गलती करेगी बेटा तो याद रखना कट पट के आएगी,
तेरा जिहाद होगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर हमारे सुन लेगी तो तेरा निर्वाण होगा, है ना। चलो सहजानंदी शोध